हेलो गाइस। तो आपको इस चैप्टर में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन एक चैप्टर आपका स्टार्ट करा रहा हूँ आज मैं। ये आपको कर लेना है, एग्ज़ाम में देखना है कि किस तरीके से आपको करना है। तो एग्ज़ाम के लिए इस चैप्टर में आपको सबसे पहले जो भी चीज़ें हैं उसको आपको याद करनी है प्लस अप्लाई करना है। सिर्फ याद करने से काम नहीं चलेगा, आपको याद करके उनको क्वेश्चंस पे अप्लाई करना है चीज़ों को, तभी आप इस चैप्टर में सक्सेसफुल हो पाएंगे, क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर पाएंगे। अदरवाइज़ अगर आप सिर्फ लर्न करते रह जाएंगे तो क्वेश्चंस आपसे अटैम्प्ट नहीं होंगे। तो याद करना है प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर की। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ याद क्या क्या करना है आपको इस चैप्टर में और क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। सबसे पहले आपको बैलेंसिंग आनी चाहिए इस चैप्टर में करनी। सबसे पहले आपको बैलेंस करनी आनी चाहिए केमिकल रिएक्शन। सेकंड, आपको कुछ डिफाइंस हैं 2-3 जो आपको याद होनी चाहिए। डिफाइंस में कौन कौन सी है, जैसे कि आपकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, कोरोजन है, कोरोजन की डिफ़ाइन आपको पता होनी चाहिए। रैंसिडिटी की डिफ़ाइन आपको पता होनी चाहिए। देन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की डिफ़ाइन आपको पता होनी चाहिए। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये डिफ़ाइंस आपको पता होनी चाहिए। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की डिफ़ाइन आपको पता होनी चाहिए। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए मेथड्स टू प्रिवेंट कोरोजन एंड रैंसिडिटी, ये याद होने चाहिए। कोरोजन रैंसिडिटी से बचने के तरीके, मेथड्स टू प्रिवेंट कोरोजन एंड रैंसिडिटी, ये आपको याद हो जाने चाहिए। कुछ 2-3 तरीके, कौन कौन से मेथड है जिससे रैंसिडिटी से बचा जाता है। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर में एग्जाम्पल्स ऑफ रिएक्शन। कुछ रिएक्शंस के आपको एग्जाम्पल्स याद करने पड़ेंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ रिएक्शन जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन, इनके एग्जाम्पल याद रखने हैं आपको। कौन कौन से रिएक्शन याद रखने हैं मैं आपको बता देता हूँ। चैप्टर इसमें आएंगे आप सबसे पहले, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपको एक तो ये रिएक्शन याद कर लेनी है, CO के में वाटर डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब CO2 के साथ कंबाइन कराते हैं CaCO3 बन जाता है। फिर आपको ये एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक की डिफ़ाइन भी पता होनी चाहिए। एक्सोथर्मिक जिसमें हीट एनर्जी निकलती है, एंडोथर्मिक जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। रेस्पिरेशन की रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए। CaCO3 में हीट करते हैं तो CO प्लस CO2 में ब्रेक हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास ये FeSO4 वाली रिएक्शन, CaCO3 वाली, लेड नाइट्रेट, ये ब्राउन फ्यूम्स क्वेश्चन आता है। व्हाट हैपेंस व्हेन लेड नाइट्रेट इज़ हीटेड, तो ब्राउन फ्यूम्स आती हैं, ये आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। ये कलर कंपाउंड्स जितने भी आप देख रहे हो कलर वाले, कलर ऑफ द कंपाउंड्स बहुत ज़रूरी है, ये भी आपको याद होनी चाहिए। इनके ऊपर क्वेश्चन आएगा। अ ग्रीन कलर कंपाउंड इज़ हीटेड, अ ब्राउन कलर कंपाउंड इज़ फॉर्म। तो इस तरीके से कलर से आपको आइडेंटिफाई करना होगा। ग्रीन कलर FeSO4 था, ब्राउन कलर आपका Fe2O3 था। कलर के ऊपर इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई ABCD वाले क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेंगे इस चैप्टर से। ये वाटर का इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो ब्रेक डाउन हो जाएगा। AgCl, AgBr का डिकम्पोजिशन याद रखना है लाइट की प्रेजेंस में। ये डिस्प्लेसमेंट याद रखना है आपको। डिस्प्लेसमेंट कराने के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ भी याद रखनी पड़ेगी, तो रिएक्टिविटी सीरीज़ आपको याद रख लेनी होगी। इसमें कुछ कॉमन एलिमेंट की रिएक्टिविटी सीरीज़ होती है, वो आपको याद रहनी चाहिए। ये डबल डिस्प्लेसमेंट के एग्जांपल्स हैं, देखो इनमें PPT बन रहा है, इसलिए इन्हीं रिएक्शंस को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। डिफाइन लिखी हुई है यहाँ पर। ऑक्सीडेशन रिडक्शन मैंने बताया था, ये एग्जांपल याद रख लेना। एक ब्राउन कलर का एलिमेंट है, हीट करने पे ब्लैक कलर के कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, तो ब्राउन कलर का एलिमेंट आपको पता होना चाहिए कॉपर होता है। ब्लैक कलर कॉपर ऑक्साइड होता है। फर्दर इसका दोबारा रिडक्शन कराते हैं तो ये Cu प्लस H2 अलग हो जाता है। तो जितने भी रिएक्शन मैंने टिक करे हैं ये आप याद कर लीजिएगा, इतना ही काफ़ी है। ये यहाँ पे देखिए मेथड्स टू प्रिवेंट रस्टिंग भी दे रखे हैं, मेथड्स टू प्रिवेंट रैंसिडिटी भी दे रखी है, रैंसिडिटी की डिफ़ाइन भी दे रखी है मैंने, कोरोजन की डिफ़ाइन भी दे रखी है। ये सब आप याद कर लेंगे तो आपका काम इतने से हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपको इसके बाद सीधे करना है एग्जाम्पल्स ऑफ द रिएक्शंस हो जाएंगी आपकी। एग्जाम्पल्स होने के बाद फिर वापस से आपको एग्जाम्पल्स याद कर लेने हैं। एग्जाम्पल्स के बाद आपको फिर कलर ऑफ द कंपाउंड, जो मैं बता रहा था आपको, कंपाउंड्स के कलर याद रखने, एक पेज पे अलग से लिख लीजिएगा, बिकॉज कलर से आइडेंटिफाई करने में बहुत हेल्प होती है कि कौन सा कंपाउंड है। कलर ऑफ द कंपाउंड्स आपको याद रखने हैं। बस ये चैप्टर हो जाएगा। इतना करने के बाद एक चीज़ और इसमें लास्ट आप देख लीजिए,
क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने ही पड़ेंगे कुछ भी करके। तो एनसीईआरटी के तो ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी आपको सॉल्व करने ही हैं, और जो मैंने आपको असाइनमेंट वगैरह दिए हैं वो भी सॉल्व करने हैं, और जो भी आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो भी आपको सॉल्व करने हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। क्वेश्चंस को लर्न नहीं करना है, लर्न सिर्फ आपको टॉपिक को करना है, देन आपको उन्हीं टॉपिक को जो आपने सीखा है उनको अप्लाई करना है, जिससे कि आपके क्वेश्चंस सॉल्व हो सके। बस चैप्टर ईजी है, ये आपको आ जाएगा, तो इतना आप कर लेंगे। कंपाउंड्स, रिएक्शंस, कंपाउंड्स, रेंसिडिटी, कोरोजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू गाइस, होप आपको समझ आया होगा और आपको एग्ज़ाम में इससे बहुत हेल्प भी मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।